बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज होने वाले जलसे को मुलतवी कर दिया गया है। जलसा मनसूख हो चुका है और इस जलसे को मनसूख करके अब हुकूमत की जानिब से 8 सितंबर तक का इनको टाइम दिया गया है और कुछ टाइम स्केजुअल, कुछ टाइम टेबल, कुछ पाबंदियाँ, कुछ अपनी उनकी शराइत हैं जिसके अकॉर्डिंग ये जलसा अब 8 सितंबर को होगा। क्या शराइत लगाई गई हैं हुकूमत की तरफ से, वो तमाम तो डिटेल्स आपके सामने रखूंगी और साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी, हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी थ्रेट्स का कहा जा रहा है। आपको पता है ये पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट टीम की सीरीज़ भी हो रही है और इन टेस्ट सीरीज़ के दौरान सिक्योरिटी थ्रेट्स तो हैं और ये भी एक अगर देखा जाए तो मुल्क की जो सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छा स्टांस है। लेकिन कहा ये जो जलसा है आज का, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद मनसूख किया है, उनकी रजामंदी पर यह मनसूख किया गया है। क्यों कि 8 सितंबर तक का जो टाइम देना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत की जानिब से, वो शायद इमरान खान को टाइम दिया जा रहा है कि इमरान खान बीच का कोई रास्ता निकालें और शायद इमरान खान की तरफ से कोई लचक का मुजाहरा किया जाए इस मौजूदा सियासी सूरत हाल में। चैलेंजेस इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के लिए नहीं है, बल्कि ये जो चैलेंजेस हैं ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत ज़्यादा हैं। किन चैलेंजेस के पेश नज़र ये 8 सितंबर तक का टाइम दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और क्यों ये जलसा मनसूख किया गया है, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगी। साथ ही साथ इमरान खान ने कहा है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए। ये जो ओपन ट्रायल है इमरान खान ने कहा, लेकिन इमरान खान की इस बात को तोड़ मड़ोड़ कर हुकूमत की जानिब से पेश किया जा रहा है। हुकूमत के जो बड़े हैं, जो सीनियर लीडरशिप है, उनमें से वो दावे किए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ओपन कोर्ट में ओपन ट्रायल होता है जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का, ये फैसला तो फ़ौज के सरबराह करेंगे, लेकिन इमरान खान का ओपन ट्रायल हम करेंगे। तो इमरान खान का ओपन ट्रायल होने जा रहा है या फिर इमरान खान को बीच की राह इख्तियार करने जा रहे हैं। आज के व्लॉग में कुछ अहम खबर आपको दूंगी और साथ साथ एक और बड़ी गिरफ्तारी हमें मिलाई गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े रहनुमा को अभी अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट करके उनको कहाँ ले जाया गया है। आज के इस व्लॉग में तमाम तर अंदर की कहानी और खबरें आपके सामने शेयर करूँगी। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो तहरीक इंसाफ का जो जलसा है जो कि आज होना था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी मौजूदा सूरत हाल में इस जलसे की कामयाबी को बड़ी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से जोड़ा जा रहा था कि अगर जलसा जो है सक्सेसफुल हो जाता है तो दैट्स मीन हालात जो है कुछ बेहतर हो जाएंगे, कुछ साजगार हो जाएंगे। लेकिन हुकूमत ने इतनी शदीद किस्म की तैयारियां कर रखी थी इस जलसे को लेकर के। हुकूमत ने इस्लामाबाद में खंदकें खोद रखी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जा रहा है खंदकें खोदने के बाद वहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर्स तो खैर लगे हुए हैं और दूसरी जानिब गिरफ्तारियाँ भी मिलाई जा रही थी। कुछ ज़लई इनके जो हैं लीडर्स, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा था। लाहौर से एक बड़े लीडर को ठोकर न्याज बेग से जैसे ही वो अपना काफ़िला लेके निकल रहे थे इस्लामाबाद के लिए तो उनको अरेस्ट किया गया। और जनूबी पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा से जैसे दिया गया था टारगेट, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की तरफ से उन्होंने टारगेट दिया था कि हर जो ज़िले नुमाइंदा है अब वो 100 के करीब गाड़ियाँ कम से कम लेके जलसे में आएगा और 100 गाड़ियों में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने लोग हो सकते हैं। और लोगों के हवाले से उन्होंने कहा था कि गाड़ियाँ 100 होनी चाहिए और कारकुनान जो है वो जितने ज़्यादा आप लेके आ सकते हैं आप लेके आएंगे। टारगेट दिया गया था। जलसे की इस कदर स्ट्रॉन्ग तैयारी की गई थी। हलीमा खान ने यहाँ तक कह दिया था कि कुछ इस किस्म की मशीनें लेकर इस्लामाबाद में पहुँचे और वो कह रहे हैं कि हम पहुंच रहे थे, मशीनें हमारे पास थीं, हमने इस्लामाबाद में पहुंचना था और मशीनों के साथ मशीनों को लेकर के जाने का मकसद ये था कि वहाँ पर कंटेनर्स को हटाया जा सके। फिर जलसे के लिए कोई जगह जो है वो मुतय्यन नहीं की गई थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया था कि हम खुद जलसे की तो कि जलसा गाह जो है अब वहाँ पर रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं था तो उन्होंने कहा था कि गाड़ियों पर बड़ी बड़ी लाइट्स लगाकर हलीमा खान ने कहा कि वहाँ पर पहुँचे और उन जो लाइट्स होंगी उनको जनरेटर्स के थ्रू वहाँ पर चलाया जाएगा। तो ये जलसे के हवाले से तैयारियाँ की जा रही थी और ये भी कहा जा रहा है कि जो तलबा तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी एक शुरू होने जा रही है फ्यूचर में। उस तलबा तहरीक के बहुत सारे तलबा जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो भी इस्लामाबाद के बहुत करीब पहुँच चुके थे और काफ़िले इस्लामाबाद के बहुत पास थे लेकिन वो काफ़िले रास्ते में ही रह गए। हलीमा खान ने यहाँ तक कहा था कि आप कंटेनर्स हटाइए, रोशनी का खुद इंतज़ाम कीजिए, स्टेज जो है वो मूव जो हो सके मूवेबल स्टेज जो है वो बनाया जाए, वो तामीर किया जाए। वहाँ पर खड़े होकर हम सब लीडरशिप जो है वो स्पीच करेंगे और इमरान खान का जो
पैगाम है, इमरान खान का जो बयानिया है वो कारकुनान तक पहुंचाया जाएगा। अली अमीन गंडापुर जो है वो काफ़ी डटे हुए थे और सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हमें दिखाई दे रहे थे। इस तमाम तर जो जलसे की तैयारियां थी, स्ट्रैटेजी थी, अमूर थी, उन्होंने जैसे मैंने बताया कि टास्क भी दे रखा था, लेकिन वो काफ़िले रास्ते में रह गए कि अब हुकूमत की जानिब से 3 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और हुकूमत ने कहा है जी कि सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम पाकिस्तान में मौजूद है और आपको पता ही है पिंडी में जो टेस्ट सीरीज़ हो रही हैं उसमें भी सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ात तो थे, लेकिन ये इत्तला भी आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए की जानिब से। ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने हमें ये भी कहा है, हम पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मन गढ़ंत एक स्टोरी बनाई जा रही है कि इस्लामाबाद में जहाँ पर जलसा इन्होंने करना था उसके करीब ही एक मस्जिद है और मस्जिद में खुफिया बैग जो हमें मिला है और खुफिया बैग में बॉम्ब था। धमाका का इस मवाद बहुत बड़ी मिकदार में हमें मिला है। ये धमाका का इस मवाद इसलिए रखा गया था कि खुदा न खास्ता जो मामलात हैं सिक्योरिटी के उनको डिस्टर्ब किया जाए और धमाका भी हो सकता था। बहरहाल हुकूमत की जानिब से आज के दिन वहाँ पर इस्लामाबाद में जो तालीमी इदारे हैं वो तक बंद किए हुए थे, तालीमी इदारों में छुट्टी थी। इस कदर हुकूमत कन्फ्यूजन का शिकार थी कि होगा क्या हमारे साथ, क्योंकि जोड़ा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस जलसे की कामयाबी को। नाज़रीन ग्रामी, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो एक नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर बहुत गर्दिश कर रहा था और हुकूमत की जानिब से ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था इसमें जलसा मनसूखी के हवाले से नोटिफिकेशन था और इसमें इमरान खान साहब के सिग्नेचर्स के साथ ये नोटिफिकेशन था। हुकूमत की तरफ से फौरी तौर पर फिर जो सोशल मीडिया सेल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो एक्शन में आया, एक्टिव हुआ, उसने फौरी तौर पर उस नोटिफिकेशन को कहा फेक करार दिया और अदरवाइज़ वो नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर बुरे तरीके से वायरल है। आपने भी पढ़ा होगा, उसमें नीचे इमरान खान के सिग्नेचर्स भी हैं कि बानी PTI के अप्रूवल के साथ इस जलसे को हम खुद मंसूख करते हैं। जबकि कुछ सीनियर जो सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को 8 सितंबर तक के लिए टाइम दिया जा रहा है कि इमरान खान अभी भी कोई होश के नाखून ले लें, उनको दरमियानी रास्ता निकालें और मामलात को बैठ के अगर टैकल करना चाहते हैं तो वो कर लें। मतलब इस कदर बौखलाहट का शिकार ये हुकूमत की जानिब से। असल में जो चैलेंजेस दरपेश हैं वो चैलेंजेस हुकूमत मुस्लिम लीग नून को दरपेश हैं, क्योंकि जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त एक साइड पर बैठकर खूब आराम से तमाम तर सूरत हाल और मंजरनामा और तमाशा जो है वो देख रही है। जरदारी साहब अगर चाहें तो मुफाहमत का एक बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे नहीं क्योंकि मुफाहमत की सियासत करते हैं हमेशा। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने उनके लिए शाइया भी रखे है। आज बिलावल और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हो रही है। अब वज़ीर आज़म और बिलावल की जो मुलाकात है इसमें कहा जा रहा है कि फिर कुछ आपस के इनके तहफ़्फ़ुज़ात, कुछ मामलात, कुछ लेन देन के अब वो आज सेट किए जाएंगे। मरीम नवाज शरीफ साहिबा और उधर से सिंध हुकूमत के ये जो आए रोज़ एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, लफ्ज़ी वार किए जा रहे हैं, उनसे आप बखूबी वाकिफ़ होंगे, TV चैनल्स पे आप देखते भी होंगे। लेकिन उस सूरत हाल को भांपते हुए अब शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो को इशाया दिया है और आज बिलावल जो है वो वज़ीर आज़म के मेहमान हैं, वज़ीर आज़म के साथ बैठेंगे क्योंकि हुकूमत ने उनको पहले ही तमाम तर सिचुएशन क्लियर कर दिया है। हुकूमत ने उनको कहा है कि पंजाब के अंदर जो गवर्नरशिप थी उनका ये मुतालबा था, बाकी जो उनके मुतालबात थे वो भी हमने मान लिए। जैसे सदारत का मनसब था वो आसिफ अली जरदारी के पास, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है ऑलरेडी। अगर उनकी कुछ और डिमांड्स और तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आज बिलावल की मुलाकात और वज़ीर आज़म की जो मुलाकात है इसमें तमाम तर सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा मनसूख होना और डिनाई करना कि बानी चेयरमैन के कहने पे नहीं ये मनसूख हुआ बल्कि हुकूमत ने मनसूख किया और हुकूमत इस कदर मतलब उसने 3 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दिया, एमरजेंसी लगा दी गई है। जलसा जुलूस किसी भी किस्म का मुजाहरा धरना उस पर पाबंदी होगी जी। और लेकिन सलमान अकरम राजा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुकर्रर कर दिया गया है कि जितने भी इनके कानूनी अमूर होंगे इस फेक लेटर के बाद जो कि हुकूमत ने जारी किया था जिसमें इमरान खान के सिग्नेचर थे। अब सलमान अकरम राजा जो है तमाम तर अमूर कानूनी जितने भी होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनको देखा करेंगे और उसके बाद लाहे अमल जो है तरतीब दिया जाएगा। बड़ी गिरफ्तारी जी शेर अफजल मरवत साहब जो हैं बेचारे जिनके सितारे पहले से ही गर्दिश में थे, अब शेर अफजल मरवत को अरेस्ट कर लिया गया है और अरेस्ट करके उनको गोलड़ा पुलिस स्टेशन थाने ले जाया गया है। अब शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनके शिकंजा जो है उनके गिर्द तंग कर लिया गया है। पहले बानी PTI की तरफ से कहा जाना कि नहीं इनकी वो जो पार्टी रुकनियत है उसको मनसूख किया जाए, अब उनकी गिरफ्तारी, अब देखें हालात उनके मज़ीद बेचारे उनके सितारे तो खैर गर्दिश में नज़र आ रहे हैं। उनकी अपना जो जिस तरह से ब्लंट उनका जो अंदाज़ था, जिस तरह से वो स्टेटमेंट्स देते थे उन स्टेटमेंट्स के बाद। दूसरी जानिब इमरान खान का कहना
जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की तरफ से कि इनका ओपन ट्रायल होना चाहिए। ओपन ट्रायल उन्होंने कहा, उन्होंने इस सेंस में कहा कि अगर 9 मई के साथ जुड़े हुए होने की सदाकत या कोई सबूत मिलते हैं, कोई प्रूफ मिलता है हुकूमत को, तो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल करें आप, ठीक है, हमें भी पता चले, आवाम को भी पता चले कि हक़ाइक़ क्या है। उन्होंने इस सेंस में, लेकिन अब हुकूमत की जानिब से इसको तोड़ मड़ोड़ कर अपने तौर पे जिस तरह से पेश किया जा रहा है जी, वो कह रहे हैं कि ये इमरान खान होता कौन है ये कहने वाला कि फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए। ओपन ट्रायल तो हम करेंगे, लेकिन इमरान खान का ओपन ट्रायल करेंगे और ओपन ट्रायल उसी का होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ खान चुप रह सकते थे इस तमाम तर सूरत हाल में। उन्होंने कहा कि किसी जनरल के ओपन ट्रायल की नज़ीर हमें तारीख में नहीं मिलती। और अभी कल ही साकिब निसार ने भी फैज़ हमीद से अपनी राबते होने का इंकशाफ किया है और उन्होंने इसको एडमिट भी किया है। ये तमाम तो सूरत हाल मुल्क की सियासी और इस सारी सूरत हाल में ये कहा जाना हुकूमत की तरफ से अपने मुफाद की सियासत, अपने मतलब के अल्फाज, अपने मतलब की चीज़ें निकाल के, और इमरान खान ने कि जो अहम स्टेटमेंट दी है जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के हवाले से कि उनका ओपन ट्रायल, उन्होंने कहा कि अगर 9 मई से वाकई वो मुलव्विस उसमें पाए जाते हैं तो उनका ओपन ट्रायल कीजिए, ताकि अवाम को भी हक़ाइक़ पता चले और पूरी दुनिया को हक़ाइक़ पता चले। ये था आज का वीलॉग। इजाज़त दीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 9 में मुझे अपने याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।